ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। ज्ञेय तत्व को कहने की भगवान की प्रतिज्ञा। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। मैं उस ज्ञेय तत्व को, उस परमात्म तत्व को कहूँगा कि जिसको जान करके संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, अशुभात् मृत्यु से छूट जाएगा। अनादि मत परब्रह्म, वह परब्रह्म परमात्मा परमानंद स्वरूप अनादि है। उसका न कोई आदि है न कोई अंत है। न उसे सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। अनादि मत परब्रह्म न सत न असत उच्यते। न वह सती है न वह असती है। उभय साक्षित्वात्, वो दोनों का साक्षी है। सत का भी साक्षी और असत का भी साक्षी है। जन्म का भी साक्षी है, मृत्यु का भी साक्षी। वो सर्व साक्षी। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन के 13वें अध्याय में और 13वें श्लोक में कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमाल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। परमात्मा के विश्व स्वरूप का दर्शन कैसे करेंगे? जो यह विश्व है, इस समस्त विश्व ब्रह्मांड में सर्वतः पाणिपादम तत्, सब ओर भगवान के हाथ हैं, सब ओर भगवान के पैर हैं। सर्वतो अक्ष शिरोमुखम, सब ओर भगवान की आँखें हैं, सब ओर भगवान का सिर है, सब ओर भगवान का मुख है। सर्वतो अक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमाल्लोके, सब ओर से भगवान के कान हैं। श्रुतिम कान है भगवान की, सब ओर कान वाला है भगवान। और सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और इस लोक को, इस संसार को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है परमात्मा। अर्थ देखना है, अर्थ देखिए। तत् सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतो अक्ष शिरोमुखम, वह सब ओर हाथ पैर वाला है परमात्मा। सर्वतो अक्ष शिरोमुखम, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला है परमात्मा। सर्वतः श्रुतिमाल्लोके, वह परमात्मा सब ओर कान वाला है। क्योंकि लोके, इस संसार में, यतः वह इस लोक में, इस संसार में सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको आवृत करके स्थित है, सबको व्याप्त करके स्थित है। यह समझना होगा। भगवान की भाषा को, भगवान के संदेश को समझना होगा। समझें। भगवान कहते हैं, श्वेतासुरो उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं, सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः। सर्वानन, जितने भी संसार में मुख हैं ये सब भगवान के हैं, और जितने सिर हैं वो सब भगवान के हैं। सर्व आनन शिरोग्रीव, जो भी आप देख रहे हैं ये सब भगवान का ही स्वरूप है। सर्वभूत गुहाशय,
पराशक्तैर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। और अपनी स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया से परमात्मा और बल से युक्त अचिंत्य पराशक्ति स्वरूप है। सर्व प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है। सबके हाथ, सबके पैर, सबके मुख और सबके सिर वही है। ये तुम्हारा कुछ नहीं है, वह विराट स्वरूप है। जिस सह पे नजर पड़ती है वो खुदा नजर आती है, वो परमात्मा का स्वरूप है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम। श्वेतासुरोपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि वह सब ओर पैर वाला है और सब ओर हाथ वाला है, सब ओर सिर वाला है, सब ओर मुख वाला है, सब ओर आँखों वाला है, सब ओर कान वाला है। अन्य उपनिषद में तो यहाँ तक कह दिया विश्व तक्षु, यह समस्त विश्व उसका ही नेत्र है। विश्वतो मुखम, यह सब विश्व उसका ही मुख है। तो सबोर हाथ पैर आँख सिर मुख वाला है परमात्मा, सर्वत्र कान वाला है परमात्मा। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यन्न विद्यते। इस प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। मकड़ी इस चरित्र का वर्णन करती है। जाले के पूरने में और जाले को समेटने में मकड़ी का जाल होता है, जाला होता है। वह मकड़ी अपनी नाभि से जाले को पूर देती है और पुनः वह मकड़ी अपनी नाभि से जाले को समेट लेती है। तो मकड़ी इस अर्थ में निमित्त उपादान कारण है। यही दृष्टांत परमात्मा पर सटीक बैठता है कि परमात्मा अपनी नाभि से अर्थात अपने स्वरूप से इस समस्त विश्व ब्रह्मांड की रचना कर देता है और समस्त विश्व ब्रह्मांड का पोषण भी करता है और फिर समस्त विश्व ब्रह्मांड को उस नाभि से अपने भीतर समेट लेता है। तो उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यन्न विद्यते। ये तीनों काम करने वाला ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। तस्मात् सर्वं प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न इतरत्। इसलिए आप निश्चय करें, ये जो समस्त विश्व प्रपंच दिखाई देता है, यह समस्त विश्व प्रपंच ब्रह्म ही है, न च इतरत। वह ब्रह्म से अलग नहीं है, परमात्मा से अलग नहीं है। इसलिए इस विश्व ब्रह्मांड में आपको आनंद की झलक दिखती है, सुख की झलक दिखती है, शाश्वत शांति की झलक दिखती है। लेकिन गलती एक होती है कि आप प्रपंचिक दृष्टि रखते हैं, परमात्मिक दृष्टि नहीं रखते।
जब तक प्रपंचिक दृष्टि रहेगी तब तक आपको इस संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड में सुख नहीं मिलेगा। जब आपकी परमात्मिक दृष्टि हो जाएगी, परमार्थिक दृष्टि हो जाएगी, परमात्म स्वरूप दृष्टि हो जाएगी, उसी दिन आपको सुख मिल जाएगा, आनंद हो जाएगा, उस दिन आप कृतार्थ हो जाएंगे। तो उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यन्य विद्यते। इस प्रपंच का कारण, निमित्त उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। मैं तो आपको प्रेरणा दूंगा और संत महापुरुष भी आपको प्रेरणा देते हैं। बड़ा सुंदर कहते हैं संत महापुरुष। सुने क्या कहते हैं? शिवोहम वाक्य कहो प्यारे, विचारो तन से न्यारे। शिवोहम वाक्य कहो प्यारे, विचारो तन से न्यारे। संत महापुरुष, संत सतगुरु आपको प्यार पूर्ण भाव से समझाते हैं। शिवो हम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। आप तो तन से न्यारे हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मुझको यहाँ मिला है, धन किसी का है दिया। अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए संत आपके स्वरूप का स्मरण दिला रहे हैं। शिवो हम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। शिवो हम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। तो जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन के जान। भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण। कपिल भगवान ने ये उपदेश दिया था, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में ये उपदेश मिलता है। जन्म मरण देह के हैं, सुख दुख मन के हैं, भूख प्यास गुण प्राण के हैं। तुम्हारा इसमें क्या है? न तुम्हारा जन्म है, न तुम्हारा मरण है, न तुम्हारे भूख है, न प्यास है। न तुम्हारा सुख है, न दुख है। तुम्हें कुछ नहीं होता। न तुम्हारा जन्म होता है, न मरण होता है। न तुम्हें भूख लगती है, न प्यास लगती है। न तुम्हें सुख होता है, न दुख होता है। साफ कहते हैं संत महापुरुष, जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन के जान। भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण। अहे तू सतचित आनंद रे। भैया तू तो सतचित आनंद स्वरूप है। अपने स्वरूप को देख। लगा कर सब कर्मों में आग, अरे मन निस्वरूप में जाग। अपने स्वरूप में जागो। अह तू सतचित आनंद रे, विचारो हो तन से न्यारे। शिवो हम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। और एक बात याद रखना, जब तक है अल्पज्ञता, मानत तन निज रूप। जब तक है अल्पज्ञता, मानत तन निज रूप। बोध भय पर आपको, देखे शुद्ध स्वरूप। बोध भय पर आपको, देखे शुद्ध स्वरूप। जब बोध होगा तब इस शुद्ध स्वरूप का स्पष्टीकरण होगा। तब आपको दिखेगा कि मेरा स्वरूप क्या है। बोध भय पर आपको,
देखे शुद्ध स्वरूप नसानी दास भावना रे, विचारो हो तन से न्यारे नसानी दास भावना रे, विचारो हो तन से न्यारे, शिवो हम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। तो जब तक अल्पज्ञता, अल्पज्ञता का मतलब थोड़ा सा ज्ञान है, बौद्धिक शारीरिक मानसिक, तब तक आप इस शरीर को अपना समझते हैं। लेकिन जब आपको बोध होता है तो इस शरीर के गुलाम नहीं होते, आप मालिक हो जाते हैं। किसी शरीर के भी गुलाम नहीं होते, मालिक हो जाते। शिवो हम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। तो जैसे कोई स्वप्न में नाना कष्ट उठाए, जैसे कोई स्वप्न में नाना कष्ट उठाए, तब लग बेचैनी रहे जब लग जाग न जाए। कोई स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में उस पर मार पड़ रही है, या किसी रोग से पीड़ित है, बहुत दर्द होता है, नाना प्रकार के कष्ट, दुश्मन आ गए, वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, यमराज पीट रहे हैं। तो जैसे कोई स्वप्न में नाना कष्ट उठाए, तब लग बेचैनी रहे जब लग जाग न जाए। तब तक वह बेचैन रहता है जब तक उसकी नींद टूट नहीं जाती, स्वप्न टूट नहीं जाता, जब तक वह जाग नहीं जाता तब तक वह बेचैन रहता है। यही विद जग व्यवहार रे, नसानी दृश्य सत्य नहीं है रे, एक रूप। क्या बात है। जैसे कोई स्वप्न में नाना कष्ट उठाए, तब लग बेचैनी रहे जब लग जाग न जाए। यही विद जग व्यवहार रे। अज्ञान में जगत का व्यवहार जब तक करते हैं तब तक दुखी होते हैं, और जब इसकी असलियत का पता चलता है, अपने स्वरूप का, स्वरूप की असलियत का पता चलता है, बोध होता है, तो यह सब व्यवहार स्वाहा हो जाता है। एक रूप बव भासते टूटे दर्पण माय। एक साबित दर्पण है, उसमें देखोगे तो आप अकेले होगे, और यदि आप उस कांच के उस दर्पण के 1000 टुकड़े कर दो और फिर देखो तो आपको अपने 1000 रूप दिखाई देंगे। जैसे टूटे कांच में एक अनेक दिखाए, जैसे टूटे कांच में एक अनेक दिखाए। एक रूप भय भासते फूटे दर्पण माय। तैसे ही अंतःकरण में नाना रूप लखाएं। ऐसे ही जो अंतःकरण अज्ञान से ध्वस्त हो चुका है, उस अंतःकरण में नाना रूप दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखना, दृश्य सत्य नहीं है रे, विचारो हो तन से न्यारे। दृश्य है सत्य नहीं है रे, विचारो हो तन से न्यारे। शिवो हम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। तो माया मन प्रकृति जगत, माया मन प्रकृति जगत, चार नाम एक रूप। उसी को माया कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को मन कहते हैं, उसी को जगत कहते हैं।
चार नाम एक रूप, एक ही रूप है, नाम चार है। माया मन प्रकृति जगत, चार नाम एक रूप। तब लगे यह सांची लगे, तब लगे यह सांची लगे, जाने नए निज रूप। तब लगे यह सांची लगे, जाने नए निज रूप। ब्रह्म परिपूर्ण जगत है रे। ये जगत, ये माया, ये मन, ये प्रकृति तब तक सत्य लगती है, सच लगती है, जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने रूप को नहीं जानते। और रूप को जानते ही ब्रह्म परिपूर्ण जगत है रे, विचारो हो तन से न्यारे। ब्रह्म ही वेदम सर्वम। फिर पता चलता है कि ये समस्त विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म परिपूर्ण है। ब्रह्म परिपूर्ण जगत है रे, विचारो हो तन से न्यारे। शिवो हम वाक्य कहो प्यारे, विचारो हो तन से न्यारे। जो इस पद में कहा वही भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। इसलिए नित्य निरंतर चिंतन करो, मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे मेरा सत्य चित। मेरा तो सत्य चित आनंद स्वरूप है, इसे कोई कोई ही जानता है। पुनः श्लोक देखें। सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतो अक्ष शिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिम अल्लोके, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तत् वह परमात्मा सब ओर हाथ पैर वाला है, सब ओर नेत्र और सिर और मुख वाला है, तथा सर्वतः श्रुतिम सब ओर कान वाला है, और वह लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, सबको व्याप्त करके। अब व्याप्त का मतलब क्या होता है? एक सबसे पहले तस्मात् ए तस्मात्, तस्मात् उस परमात्मा से, ए तस्मात् इस आत्मा से, आकाश से संभूत, आकाश की उत्पत्ति हुई। ये वेद कहता है, मैं नहीं कहता, वेद कहता है। तस्मात् उस परमात्मा से, ए तस्मात् इस आत्मा से, आकाश से संभूत, आकाश की उत्पत्ति हुई। और आकाश और वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्निर आपो अदभ्य, और अग्नि से, अग्नि और वायु के संयोग से जल की उत्पत्ति हुई, और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से आकाश से इन सब की उत्पत्ति हुई। किस किस की? पहले आकाश से, आकाश में वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, वायु अग्नि, और फिर जल और पृथ्वी, इन सब की उत्पत्ति हुई। तो आकाश इन सबको आवृत करके स्थित है। ऐसा कौन सा है? अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, किसमें आकाश नहीं है? आकाश ही ओतप्रोत है। तस्मात् ए तस्मात् आकाश है संभूत, आकाश और वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपो अदभ्य, पृथ्वी से उत्पत्ति थे। और पृथ्वी उत्पन्न हुई, और पृथ्वी पृथिव्या औषधय संभवंती, और पृथ्वी से औषधि उत्पन्न हुई। औषधियात रजवीर्यः, औषधि से रजवीर उत्पन्न हुआ, और रजवीर से संतान उत्पन्न हुई, समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। तो तस्मात्, थोड़े पीछे जाओ, आकाश से पीछे जाओ, तस्मात् उस परमात्मा से, ए तस्मात् इस आत्मा से यह समस्त विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ है।
और इस विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके यह आत्म स्वरूप ही, अपना ब्रह्म स्वरूप ही स्थित है। तो वह परमात्मा सबको व्याप्त करके स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन में ज्ञेय तत्व का उपदेश दे रहे हैं आपको, जो जानने योग्य है, जिससे आप संसार बंधन से मुक्त होंगे, जिससे आप मृत्यु से छूट जाएंगे। वह ज्ञान आपको दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की आप पर कृपा बरस रही है। आनंद, आनंद, महानंद, बहुत खूब सुख और शांति का भंडार है परमात्मा। आज इतना ही। पूर्व प्रसंग में आपने वर्तमान में जो गीता पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सभी भक्तों के, प्रेमियों के, संतों के, बाल गोपालों के, सभी के परम पावन पवित्र श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।